अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास बायोलॉजी में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने आज पढ़ना है नेक्स्ट लेवल, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये लेवल क्या होगा? हमने पहले पढ़ा कि सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से बनती है ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से बनता है मॉलिक्यूल से बनता है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली फॉर्म्स ऑर्गन। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे 1 2 3 4 5 6 लेवल आप पढ़ चुके थे। 7th लेवल है ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक दूसरे के साथ मिलकर एक कॉमन टास्क परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक कॉमन टास्क परफॉर्म करेंगे, दे फॉर्म आ सिस्टम। ठीक है, और उस सिस्टम को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स combine or associate to perform a common task, they form a system which is called organ system। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हाउ वी डिक्लेयर द डाइजेस्टिव सिस्टम अ सिस्टम। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी आती है, यानी हमारा माउथ का पार्ट। ठीक है, माउथ क्या करता है? माउथ एक ऑर्गन है और ये क्या करता है? च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड पाइप इसको स्टमक में लेके जाता है। फिर स्टमक एक और ऑर्गन है, स्टमक इसको डाइजेस्ट करता है सारे फूड को। उसके बाद वो इंटेस्टिन में ट्रांसफ़र करता है। इंटेस्टिन एक नेक्स्ट ऑर्गन है और वो क्या करती है? इस फूड को एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ? एक ऑर्गन सिस्टम हुआ जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की एसोसिएशन में एक कॉमन टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। दैट कॉमन टास्क इज डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स असेंबल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। ठीक है, दे मेक अ इंडिविजुअल। ठीक, एक इंडिविजुअल की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंपोज करते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एसोसिएट टू रन अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंडिविजुअल। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल बना। जैसे एक ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल है, एक रैट एक इंडिविजुअल है। ठीक है, एक प्लांट एक इंडिविजुअल है। ठीक, ऐसे ही एक बर्ड एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो different organ system combine to form next level, that is individual level। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक इंडिविजुअल हैं, ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल है, तो हमारे अंदर के कौन कौन से सिस्टम्स हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे हमारे वेस्ट एलिमिनेट होते हैं, किडनी वाला सिस्टम। ठीक है, और कौन से सिस्टम्स हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सिस्टम से मिलके हमारी एक बॉडी बनी हुई है। ठीक, जब सिमिलर इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हो, तो ह्यूमन बींग्स एक टाइप के इंडिविजुअल हैं। ठीक है, इसी तरह मंकीज एक टाइप के इंडिविजुअल हैं, स्पैरोज एक टाइप के इंडिविजुअल हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड अ स्पीशी। ठीक है, हम एक स्पीशी हैं, ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है, मंकी एक स्पीशी है, कॉकरोच एक स्पीशी है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्पीशी। तो इंडिविजुअल के बाद आता है स्पीशी, और जो एक स्पीशी एक ही इन्वायरमेंट में इकट्ठे रह रही होगी,
तो हम कहेंगे इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशी। पॉपुलेशन हम आबादी को कहते हैं ना, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच लिव इन a common एरिया और इन्वायरमेंट, एक ही एरिया में अगर सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हो, जैसे कि ग्रुप ऑफ अ मंकी, तो वो मंकीज की पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है। जैसे हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हम लोग जब ह्यूमन बींग्स जो इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच आर लिविंग इन अ कॉमन एरिया एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही जगह पर सिमिलर इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन हो, उनका ग्रुप हो, तो हम उसे कहते हैं दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशी, ठीक है। और डिफरेंट पॉपुलेशंस विच लिव इन इन एन एरिया, जो एक ही एरिया में, एक ही कॉमन एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही होंगी एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, दे मेक द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल, ठीक है। कम्युनिटी, इससे कम्युनिटी बनती है। अब कम्युनिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि किसी सिटी में, जैसे किसी विलेज में ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, छोटा सा विलेज है जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स का ग्रुप एक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। वहीं पे अगर जैसे ग्राउंड में स्नेक्स रहते हैं, तो वहाँ पे स्नेक्स की पॉपुलेशन भी है और सेम एरिया है। वैसे ही वहाँ पे इंसेक्ट्स भी हैं, मॉस्किटोज हैं, ठीक है, बीज हैं, बर्ड्स हैं। तो वो एक ही एरिया में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही टाइम पर डिफरेंट पॉपुलेशंस जो इकट्ठी रह रही होती हैं, दे कलेक्टिवली मेक अ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस विच लिव इन सेम एरिया एट द सेम टाइम एंड दीज पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। हम प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो हम ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को खाते हैं, तो हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। हम एनिमल्स को पालते हैं अपने घर में, तो हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मॉस्किटोज हमारा ब्लड सर्व करते हैं, तो मॉस्किटोज हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं जो इकट्ठे रह रही होती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। कम्युनिटी से नेक्स्ट लेवल है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन एन एनवायरमेंट, ठीक है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ का अपनी, जो कम्युनिटी का डिफरेंट पॉपुलेशंस का अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और जो सबसे लास्ट लेवल है दैट इज बायोस्फीयर। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायोस्फीयर का क्या मतलब है? इट इज द total area of earth which is occupied by living organisms, which is occupied by communities of living organisms, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब के सब कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर। तो इट इज द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज ऑक्यूपाइड बाय लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अर्थ का वो पार्ट जहाँ जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उस सारे पार्ट को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? द बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक लेवल्स कंप्लीट हो गए हैं आपके, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
पेज नंबर 10 पर साइड बॉक्स में 2 डेफिनेशंस हैं। एक तो स्पीशी की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है अभी, और साथ में हैबिटेट की डेफिनेशन है। तो हैबिटेट, बायोलॉजी में हैबिटेट हम उस इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट या वो प्लेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, और स्पीशी क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीशी है, मंकीज एक स्पीशी है, स्पैरो एक स्पीशी है, स्नेक एक स्पीशी है। ठीक है,